अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद आज फिर से एक वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू ग्रामर, जिसे हम लोग उर्दू में अमली कवायद, क्लास 10 CBSE बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोर्स ए के हो या कोर्स बी के, सेकेंड टर्म के बेसिस पे आज की इस क्लास में हम लोग वाहिद जमा, जिसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, तो आज की इस क्लास में पूरे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे उर्दू में वाहिद जमा क्या होता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला, वाहिद जमा होता क्या है? वाहिद का मतलब सिंगुलर, जमा का मतलब प्लूरल। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब एक से ज़्यादा। जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक किताब है, एक ही किताब है जिसको हम लोग वाहिद कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। अगर बहुत सारे किताब है तो उसे हम लोग किताबें कहते हैं। मतलब किताब का जमा किताब है। एक है तो किताब, बहुत सारे हैं तो किताब है, दो भी है तो किताबें हम लोग बोलेंगे, क्योंकि एक से अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग जमा कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। जैसे कि आप नीचे और एक पिक्चर देख पा रहे हैं, पेंसिल। तो पेंसिल क्या है? यहाँ एक ही पेंसिल है और यहाँ देख रहे हैं आप लोग बहुत सारे पेंसिल है। तो जब बहुत सारे पेंसिल है तो उसे हम लोग उर्दू में पेंसिल कहते हैं। मतलब पेंसिल का जमा पेंसिल है। यानी एक से ज़्यादा अगर पेंसिल हो तो उसको हम लोग जमा कहते हैं और उसको पेंसिलें बोलेंगे। पेंसिल एक और एक से ज़्यादा होंगे तो पेंसिल है। अब कुछ बातें नीचे दी हुई है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन दोनों खानों में दिखाई गई तस्वीर पर गौर कीजिए। यानी आप लोग एक बार इसमें देखिए अच्छा से, क्या आपको समझ में आ रहा है? आप अपना विचार, अपना दिमाग लगाइए कि एक है तो उसके लिए हम लोग किताब, अगर बहुत सारे हैं तो किताबें, एक है मतलब वाहिद, एक से ज़्यादा है मतलब जमा। अलिफ के खाने में एक किताब और एक पेंसिल की तस्वीर दी गई है। जैसा कि आप लोग देखें पिक्चर में, अलिफ खाने में एक किताब है और एक पेंसिल है, और बे खाने में कई किताबें और कई पेंसिलों की तस्वीरें हैं। आप जानते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई तादाद होती है। यानी अगर कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होता है, कुछ ना कुछ उसे हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। एक है तो एक, दो है तो दो। तो हम लोग किसी भी चीज़ को किसी नंबर या अदद से या किसी तादाद से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे हम लोग उर्दू में वाहिद कहते हैं। अगर क्वांटिटी में जब कोई चीज़ एक ही हो तो उसे हम लोग वाहिद कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पेंसिल कितना है? यहाँ एक ही पेंसिल है तो ये है वाहिद। जब कोई भी चीज़ तादाद में एक हो, नंबर में एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं। उसके बाद है जब, और जब एक से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग जमा कहते हैं। उर्दू में अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होता है तो उसे उर्दू में जमा कहा जाता है और इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल दी जाती है। यानी जब भी हम लोग अगर वाहिद से जमा बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वर्ड का शक्ल को, लफ्ज़ का शक्ल को बदलते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेटर, कोई एक्स्ट्रा हर्फ को जोड़ करके। जैसे घोड़ा, घोड़ा ये क्या है? वाहिद है। लड़का क्या है? वाहिद है। उसको अगर हम लोग जमा बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो घोड़ा के बदले में हम लोग अगर बहुत सारे घोड़े हैं एक जगह तो उसे हम लोग घोड़े बोलेंगे। यानी अलीफ को हटा कर के ये लगाए गए। जैसे लड़का, लड़का अगर एक है तो लड़का बोलेंगे और बहुत सारे हैं तो लड़के बोलेंगे। मतलब काफ के साथ ये लगाएंगे तो लड़के बनेंगे। उसी तरह दायरा, दायरा का मतलब होता है सर्कल, इंग्लिश में इसे सर्कल कहते हैं। तो एक है तो एक दायरा, अगर एक से ज़्यादा है तो दायरे बोलेंगे। उसी तरह चमचा, जिसको हम लोग स्पून कहते हैं, एक है तो चमचा, एक से ज़्यादा है तो चमचे। तो ये है वाहिद से जमा बनाते वक्त कुछ लेटर, कुछ हर्फ की तब्दीली, जिससे वाहिद से जमा बन जाती है। ये भी जहन में रहे कि वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमलों की शक्ल भी बदल जाती है। यानी आप लोग जब भी वाहिद से जमा बनाएंगे तो जुमला जो बनेगा उसका भी शक्ल बदल जाती है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अगर एक घोड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे घोड़ा दौड़ रहा है। एक ही घोड़ा अगर दौड़ रहा है, अगर एक से ज़्यादा घोड़े दौड़ रहे, मतलब बहुत सारे दौड़ रहे, तो हम लोग बोलेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा घोड़े दौड़ रहे हैं। एक है तो घोड़ा और एक से ज़्यादा है तो घोड़े। यानी
जुमला भी बदल जाता है। वाहिद से जमा बनाने के बाद जुमला भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। घोड़ा घोड़े दौड़ रहे हैं, रहा था यहाँ, और यहाँ क्या यूज़ किए, रहे, और यहाँ क्या है, रहा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग वाहिद से जमा बनाते हैं तो जमा बनाने के साथ साथ जुमला में भी तब्दीली आता है, चेंजेस आता है। जैसे लड़का खेल रहा है, एक लड़का है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे लड़का खेल रहा है। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो पहला लड़का का हम लोग क्या बनाएंगे, जमा बनाएंगे, लड़के। उसके बाद रहा के जगह हम लोग रहे यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे के लिए लड़के खेल रहे हैं। तो ये है जमा सेंटेंस। बच्चा पढ़ रहा है, अगर एक बच्चा है तो वो पढ़ रहा है, और बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ पढ़ रहे हैं तो मतलब बच्चे तो पहला बनाएंगे ही, बच्चा का जमा, उसके बाद रहा का बनाएंगे रहे। तो यानी जब हम लोग वाहिद से जमा बनाते हैं तो अल्फाज चेंज होते ही है, साथ साथ जुमला भी चेंज हो जाते हैं। यानी अगर उसे हम लोग जुमला में बदलते हैं तो जुमला बनाते समय उसकी शक्ल भी बदल जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। ये भी याद रहे या याद रखिए कि वाहिद लफ्ज़ के आखिर में, अगर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर वाहिद लफ्ज़ है, क्या है, वाहिद वर्ड है, और वाहिद मतलब सिंगुलर वर्ड के आखिर में, सिंगुलर वर्ड के आखिर में अगर ये हो तो उसकी जमा बनाने में अलिफ नून गुन्ना लगाया जाता है। यानी जब भी अगर किसी भी वाहिद, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके साथ, हाँ ज़्यादातर अगर वाहिद लफ्ज़, सिंगुलर लफ्ज़, सिंगुलर वर्ड के आखिर में ये हो तो उसकी अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे, तो उसके आखिर में ये को हटा के अलिफ नून गुन्ना लगा देंगे। जैसे लड़की, लड़की के लास्ट में क्या है, ये है। कली के लास्ट में क्या है, ये है। घड़ी, जैसे घड़ी, जैसे खिड़की, जैसे कली। तो ये सारे के लास्ट में क्या दिख रहे हैं हम लोग, ये दिख रहे हैं। ये है, इसके भी लास्ट में, इसके भी लास्ट में ये, इसके भी लास्ट में ये, इसके भी लास्ट में ये है। यानी जिसके भी लास्ट में ये दिखे, जिस लफ्ज़ वाहिद लफ्ज़ के लास्ट में ये दिखे, तो उसकी जमा बनाते समय अलिफ नून गुन्ना ये को हटा करके, जैसे लड़कियाँ, लड़कियाँ से कलियाँ, खिड़कियाँ, खिड़की से जमा खिड़कियाँ, कली का जमा कलियाँ, उसी तरह गली का गलियाँ। तो ये सारे वर्ड जमा बना है किसके मदद से, अलिफ नून गुन्ना लगाकर। यानी अगर वाहिद लफ्ज़, सिंगुलर लफ्ज़ के आखिर में ये हो तो उसकी प्लूरल बनाते समय हम लोग अलिफ नून गुन्ना इस्तेमाल करेंगे। जैसे लड़की का लड़कियाँ, कली का कलियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, गली का गलियाँ। उसके बाद अलिफ नून गुन्ना के अलावा वा नून गुन्ना लगाकर भी जमा बनाई जाती है। यानी अगर अलिफ नून गुन्ना है तो उसके जगह हम लोग वा नून गुन्ना लगाकर भी हम लोग जमा बनाते हैं। जैसे लोग, जैसे लोग, लोग का जमा कैसे बनाएंगे, लोगों। उसी तरह घर, घर का घरों। यानी वा और नून गुन्ना लगा करके भी हम लोग जमा बनाते। उसी तरह या हमज़ा ए नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाते हैं। हमज़ा ए नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाते। जैसे लास्ट में दवा है, दवा, दुआ, घटा, सदा, मतलब लास्ट में क्या है, अलीफ है। अल्फाज के लास्ट में अलीफ है तो उसे हम लोग हमज़ा ये नून गुन्ना लगाकर जमा बनाएंगे। जैसे दुआ से, यानी दवा से दवाए, दुआ से दुआए, घटा से घटाए, सदा से सदाए। मतलब अगर किसी भी सिंगुलर वर्ड के आखिर में अलिफ हो तो उसे हमज़ा ये नून गुन्ना लगाकर भी जमा बनाते। जैसे दवा का दवाएं, दुआ का दुआएं, घटा का घटाएं, सदा का सदाएं। कहीं ये नून गुन्ना लगाकर भी जमा बनाई जाती है। जैसे शाम, रात, राह, खबर। तो शाम का जमा अगर बनाएंगे तो शाम है, रात का रात है, राह का राह है, खबर का खबर है। मतलब ये नून गुन्ना बना करके, ये नून गुन्ना लगा करके भी हम लोग जमा बनाते हैं। ऊपर की मिसालों में वाहिद से जमा बनाने का ये उर्दू कायदा है। क्या है ये, एक उर्दू का रूल है, रेगुलेशन है। इसके अलावा उर्दू में फ़ारसी अरबी कायदे से भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। यानी उर्दू में फ़ारसी अरबी ग्रामर, अरबी मेथड से भी हम लोग वाहिद से जमा बनाते हैं।
फ़ारसी कायदे के मुताबिक ये अल्फाज देखिए, फ़ारसी के अकॉर्डिंग ये अल्फाज, जैसे ख्याल, ख्याल का ख्यालात, सवाल का सवालात, एहसास का एहसासात, मतलब ये क्या है, जमा है अकॉर्डिंग टू फ़ारसी ग्रामर। अब अरबी कायदे मतलब अरबी ग्रामर के मुताबिक वाहिद से जमा बनाने की ये मिसालें हैं। जैसे किस्म, किस्म से हम लोग किस्में भी बोल सकते हैं, लेकिन अरबी जमा में इसे अक़साम बोला जाता है। आप लिखेंगे अक़साम तो भी सही होगा। शेर, शेर का होता है अशआर, इसे अरबी ज़मा में बनाया गया है। शेर का अशआर अरबी ज़मा है। उसी तरह हाकिम, हाकिम का अरबी ज़मा हुक्काम है, मतलब अरबी ज़मा बनाते समय टोटली चेंज हो जाता है। ज़रिया का ज़राए अरबी ज़मा है। शायर का शायरा, अमीर का उमरा, रिसाला का रिसाइल। यानी अरबी ज़मा बनाने समय यानी जो वाहिद अल्फाज होते हैं, वाहिद वर्ड होते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं, उसका ज़मा बनाएंगे अरबी ज़मा तो चेंज हो जाता है। उसके बाद दर्ज झेल में वाहिद और ज़मा की साखत कीजिए। कुछ सवालात है और इसमें से आपको खोजना है कि कौन वाहिद है कौन ज़मा है। जैसे जवाबात, तो जवाबात किसका ज़मा है, जवाब का, जवाब सिंगुलर है, वाहिद है, और जवाबात प्लूरल मतलब ज़मा है। शाइल, शाइल क्या है, शाइल एक मुज़क्कर है। उसी तरह तजरबा, तजरबा का ज़मा होता है तजरबात, मतलब ये वाहिद है। ख़यालात, ख़यालात अभी हम लोग पढ़े, ये एक फ़ारसी ज़मा है ख़याल का। आयने एक ज़मा है आयना का। अदवाएँ ये भी एक अरबी ज़मा है दवा का। गरीब का ज़मा है गुरबा, गरीब का क्या है यहाँ, गुरबा क्या है यहाँ ज़मा है। उसी तरह बच्चा क्या है यहाँ वाहिद है। उसी तरह फूल का ज़मा फूलू है। मतलब आपको पहचानने के लिए भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, वाहिद और ज़मा को पहचानो। ये कुछ वर्ड, कुछ हर्फ और कुछ अल्फाज देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका ज़मा पहचानो और वाहिद पहचानो। तो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप हर एक चीज़ को आसानी से बना सकते हैं और साथ साथ आपका मिस्टेक, गलती कम होने का चांसेस है। ये था अरबी ज़मा और साथ साथ वाहिद ज़मा और साथ साथ फ़ारसी ज़मा, उर्दू ज़मा। यानी हम लोग वाहिद ज़मा में ये पढ़े कि कुछ वाहिद ज़मा कैसे बनाए जाते, वाहिद ज़मा क्या होता है और कैसे पहचानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वाहिद से ज़मा बनाने का कुछ और मेथड, तरीके बताए जाएंगे और साथ साथ कुछ वाहिद ज़मा आपके साथ बताए जाएंगे और साथ साथ जो न्यू वीडियो आएंगे वाहिद ज़मा पे, उसमें बहुत सारे अल्फाज का वाहिद ज़मा होंगे जो कि आप उस क्लास को अच्छे से देखेंगे और कुछ उसके बारे में बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।